बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। राम और सीता जी कोई भी बात करते तो हनुमान जी बीच में ही खड़े रहे। सीता जी बराबर कहने लगी जा ना अब। तब हनुमान जी ने कहा किस प्रकार जाऊं? आपने मुझसे कहा है कि जमाई आते ही चुटकी बजाना। कथा हमने जहाँ से छोड़ी थी वहीं से शुरू कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं, आप श्री राम कथा सुन रहे हैं। इसलिए कदाचित बोलते बोलते जमाई आ जावे तो मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा। संपूर्ण दिवस निष्ठा पर अड़िग रहे। राम जी को आनंद हुआ। बगल में हनुमान जी तो मुझे ठीक शोभा देता है। बगल में हनुमान जी ही तो मुझे ठीक शोभा देता है। राम जी सोचने लगे इसके बिना मुझे शोभा नहीं देता। रात्रि को श्री रघुनाथ जी शैया पर शयन करने लगे। सीता जी के आने के पहले ही हनुमान जी वहाँ आकर खड़े हो गए। श्री सीता जी आई, उन्होंने राम जी से कहा ये तुम्हारा भक्त किसी को समझता ही नहीं, तुम इसको बहुत मान देते हो, इस कारण किसी की मानता ही नहीं। अब तुम इसको कहो कि यहाँ से जाए। राम जी ने कहा मैं सबसे कह सकता हूँ, परंतु हनुमान जी से कहने का मुझे अधिकार नहीं। हनुमान जी ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं हनुमान जी का ऋणी हूँ। जगत राम जी के अधीन है और श्री राम हनुमान जी के अधीन है। भगवान राम अवतार में हनुमान जी के ऋणी रहे हैं और कृष्ण अवतार में गोपियों के ऋणी रहे हैं। गोपियों से श्री कृष्ण ने कहा था अरे सखियों, तुमने मेरे लिए घर बार की बेड़ियाँ तोड़ डाली हैं। ये बेड़ियाँ तो बड़े बड़े जोगी जन भी जल्दी तोड़ सकते नहीं। मेरा और तुम्हारा ये मिलन निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी चुका नहीं सकता। मैं जन्म जन्मांतर तुम्हारा ऋणी हूँ। श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा सेवा समरण के अतिरिक्त अन्य कोई वशीकर नहीं है। हनुमान जी ने राम जी की ऐसी सेवा की कि हनुमान जी ने बदले में कुछ भी लिया नहीं, केवल निष्काम भाव से उन्होंने सेवा की है। कितने ही लोग भक्ति करते हैं परंतु वह कुछ मांगते हैं। भोग ये भक्ति का फल नहीं, भक्ति का फल पैसा नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, भक्ति का फल तो भगवान है। सेवा का फल सेवा ही है, मेवा नहीं। भोग के लिए भक्ति नहीं, भगवान के लिए भक्ति करो। कितने ही लोग समझते हैं कि भक्ति करूँगा तो बहुत पैसा प्राप्त होगा, भक्ति करूँगा उससे मैं सुखी हो जाऊँगा। क्या भक्ति का फल लौकिक सुख है? भक्ति का फल तो अलौकिक भजनानंद है, ब्रह्मानंद भक्ति का फल है। यहाँ भोगने की इच्छा है, वहाँ भक्ति रहती नहीं। भोग के लिए भक्ति करे उसको भगवान अच्छे नहीं लगते, उसे तो संसार अच्छा लगता है। लौकिक सुख के लिए भगवान की प्रार्थना मत करो। संसार का लौकिक सुख तो प्रारब्ध के अनुसार मिलता ही है। जिस जीव के ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसको अधिक लौकिक सुख नहीं देते। लौकिक सुख मिले तो जीव ईश्वर से विमुख होता है। कई बार तो प्रभु ऐसी भी लीला करते हैं कि वैष्णव की भक्ति में विघ्न करने वाले सुख को खींच लेते हैं और वैष्णव को अनेक दुख देते हैं। इसके पापों का विचार करके भगवान निश्चय करते हैं कि इस एक जन्म में इसके समस्त पापों का भोग पूरा कराकर मैं इसको अपने धाम में ले जाऊं, इसको परमानंद देना है। इस कारण इसके पापों को भस्म करने के लिए और इसकी भक्ति का विघ्न टालने के लिए प्रभु इसकी
इसको अनेक कष्ट सहाते हैं। एक वैष्णव दंपति थे, 2 ही प्राणी थे, घर में तीसरा कोई भी नहीं। समस्त दिन ठाकुर जी की सेवा स्मरण करते, ठाकुर जी के मंगल में लीलाओं का चिंतन करते और मन द्वारा जैसे गोकुल में ही निवास करते। संपूर्ण दिन मन को भक्ति रस में सराबोर रखते। प्रभु को भी खूब आनंद आता था। ठाकुर जी इसके घर अत्यंत आनंद में विराजे थे। 12-15 वर्ष सेवा करने के उपरांत इसके घर में बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म होने से दोनों बहुत राजी हुए कि ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है। परंतु बालक में स्नेह इतना अधिक बढ़ गया कि सारा दिन बालक के चिंतन में ही लगने लग गया। बालक का लालन पालन करते थे। बालक तोतली बोली बोलता था। माँ बाप बहुत परेशान होते थे। बालक को खिलाते थे, एक क्षण भी उनको छोड़ते नहीं थे। धीरे धीरे भक्ति का जो नियम था छूटने लगा। अनेक बार अंदर से आवाज़ आती कि इस बालक के जन्म लेने के उपरांत पहले जैसी भक्ति नहीं हो पा रही है, ये ठीक नहीं है। परंतु पीछे वह मन को समझाते कि इस बालक में भी भगवान ही तो है, इसकी सेवा भी भगवान की ही सेवा है। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की वासनाएं भरी हुई हैं। मन ऐसा ही प्रयत्न करता है जिससे जीव ईश्वर से विमुख रहे। मन खोटी सलाह देता है। बालक में भी भगवान है, बालक में भगवत भाव रखना ये ठीक है, खोटा नहीं। परंतु बालक की सेवा में भगवान बिल्कुल भुला दिया जाए, भक्ति को भूल जाएं और मन निरंतर बालक में पिरोए हुए रहें, वह भगवान को किस प्रकार सुहावेगा। प्रभु ने विचार किया कि इस प्रकार तो इनका पतन हो जाएगा। मुझे इनको अब पुत्र का सुख अधिक नहीं देना है, मुझे अपना वास्तविक आनंद देना है। संसार का समस्त सुख संयोग पर्यंत ही है, वियोग में दुख है। प्रभु ने ऐसी लीला की कि उस बालक को उठा लिया। पहले तो माता पिता को दुख हुआ, परंतु पीछे भगवत कृपा से उसका भगवत भाव दृढ़ हुआ कि प्रभु जो कुछ किया वह ठीक किया है। आज तक बहुत से छोकरों को, पुत्रों को मैंने गोद में खिलाया है। ये सब पुत्र कहाँ गए? इस जीवन के अनेक जन्मों में अनेक संबंध किए, सब संबंधी कहाँ गए? मेरा संबंध तो ईश्वर के साथ ही सच्चा है। प्रभु ने इसको अलौकिक आनंद का दान किया। नित्य लीला सेवा में इनको बुला लिया। सुख में वेदना आवे तो समझना कि प्रभु मुझे अलौकिक सुख का दान देने वाले हैं। इसी कारण विघ्न आया है। प्रभु का सेवा समरण लौकिक सुख के लिए करना नहीं, ईश्वर से कुछ मांगना नहीं। मांगना तो व्यापार जैसा गिना जाता है। प्रभु की सेवा करे और बदले में लौकिक स्वार्थ मांगे, ये तो एक प्रकार का व्यापार ही है। लौकिक स्वार्थ के लिए भक्ति करे, ये भक्ति नहीं, वनिक बुद्धि है। वनिया ये जो थोड़ा देकर अधिक की अपेक्षा रखता है, अपने लिए ठाकुर जी को कोई परिश्रम ना दो। मेरा कोई काम करने ठाकुर जी आवे, ऐसा विचार जो करे वह वैष्णव किस प्रकार का कहा जा सकता है? वैष्णव तो विचार करता है कि मेरा काम आप करो, ये भगवान से किस प्रकार कहा जा सकता है? अपने लिए प्रभु को परिश्रम क्यों हो? मैं तो प्रभु का दास हूँ। काम के लिए राम नहीं, वर्ण राम के लिए ही राम है। प्रभु किसी को सुख भी देते नहीं और दुख भी देते नहीं। मनुष्य के खोटे खरे कर्म ही मनुष्य को सुख देख के कारण रूप होते हैं। फिर भी अज्ञानी जीव सुख प्राप्त होने की अथवा दुख से मुक्ति होने की लालसा से ही प्रभु के पास जाता है। ऐसी स्वार्थ वृत्ति से प्रभु बहुत अप्रसन्न होते हैं। प्रभु के पास सुख प्राप्त करने नहीं, अपितु प्रभु को प्राप्त करने ही जाना चाहिए। सच्चा भक्त प्रभु से कुछ मांगता नहीं, अपना स्वार्थ
प्रभु को अर्पण करता है उससे भगवान ऋणी बन जाते हैं। श्री रामचंद्र जी विचारते हैं कि हनुमान जी ने मुझे ऋणी बनाया है, इनके एक एक उपकार के प्रति एक एक प्राण दूं तो भी इनका ऋण चुक सके ऐसा संभव नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5 प्राण हैं परंतु हनुमान जी के उपकार अनंत हैं। मैं सबको कह सकता हूँ पर इनको कुछ भी कह नहीं सकता। श्री सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान बहुत हो गया तो आप यहाँ से चला जा। हनुमान जी ने कहा, माता जी मैं किस प्रकार जाऊँ, रात्रि में निद्रा में यदि किसी समय जवाई आ गई तो मुझे तो पूरी रात्रि यहीं पर रहना है। अंत में सीता जी ने आज्ञा दी कि आप तुम यहाँ से चला जा, इनको जवाई आवेगी तो तेरे बदले मैं चुटकी बजा लूँगी, परंतु तू अब यहाँ से जा। माता जी की आज्ञा हुई, इसलिए हनुमान जी कुछ बोले नहीं, बाहर आए। हनुमान जी को सेवा करने नहीं दी, इनको बाहर किया, इसलिए प्रभु आज नाराज हो गए। हनुमान जी को भी दुख हुआ कि मेरे लिए कोई सेवा छोड़ी नहीं, जमाई आवे उस समय चुटकी बजाने को सेवा मिली, इसमें मैं संतोष मानता था, पर इस सेवा को भी मुझे करने नहीं देते। अब मैं कहाँ जाऊँ, सेवा बिना मेरा जीवन वृथा है। वैष्णव परमात्मा के लिए ही जीवन धारण करते हैं, परोपकार के लिए जीते हैं। हनुमान जी इनके उपरांत राजमहल की आगासी में पधारे। उन्होंने निश्चय किया कि कल प्रातःकाल मंगला के दर्शन हों, तब तक संपूर्ण रात्रि में सीताराम 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 कीर्तन करता करता चुटकी बजाता रहूँगा। अंदर किसी भी समय प्रभु को जमाई आ सकती है, इसलिए मेरी सेवा तो रात भर चालू ही रहेगी। भक्त जागता है तो भगवान सो सकते नहीं, भक्त की चिंता भगवान को सदैव ही रहती है। प्रभु ने विचार किया कि मेरा हनुमान जागे और मैं सो जाऊं, ये उचित नहीं। मेरा हनुमान आज की संपूर्ण रात्रि जागरण करने वाला है, इसलिए मैं भी सारी रात जागरण करूंगा और सीता जी को भी जागरण कराऊंगा। श्री सीता जी चरणों की सेवा में थी। राम जी ने विचार किया कि मुझे किसी भी समय में जवाई आ जाए, केवल इस कारण से हनुमान जी निरंतर चुटकी बजा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, तो मैं भी अब बारंबार जवाई लेता रहूं। राम जी ने बारंबार जवाई लेना आरंभ कर दिया। मन तनिक भी बंद रहता ही नहीं था। श्री सीता जी को पूछने लगी, आपको कुछ हो गया है? राम जी का मुंह खुला हुआ था और आंख भी खुली हुई थी। आंखों में हनुमान जी कीर्तन कर रहे थे, उसे राम जी सुन रहे थे। सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम जी का कीर्तन करते करते अति आनंद में हनुमान जी नाच रहे थे। कीर्तन करते करते हनुमान जी सीताराम जी के दर्शन कर रहे थे। अत्यंत आनंद में जीव नाचता है। कुछ लोगों के लक्ष्मी हाथ में आती है तो नाचने लगते हैं, तो लक्ष्मीपति जिनके हाथ में आ जावे वह अति आनंद से नाचने लगे। इसमें क्या आश्चर्य है, हनुमान जी को देहबान भी नहीं था। अति आनंद में राम जी का कीर्तन करते करते थे नाचते रहे। हनुमान जी का कीर्तन सुनकर राम जी को आनंद हो रहा था। वैष्णव प्रेम से कीर्तन करे उसको परमात्मा निश्चय सुनते हैं। श्री सीता जी राम जी से बार बार पूछती थी, आपको कुछ परिश्रम हुआ है क्या? आपको क्या हो गया? राम जी एक भी अक्षर बोलते न थे। श्री सीता जी घबरा गई। उन्होंने दौड़ते हुए जाकर कौशल्या माँ को कहा, उनको कोई श्वास चढ़ गया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। उनको कोई श्वास चढ़ गया है, मालूम होता है इससे बोलते ही नहीं, मुख बंद ही नहीं हो रहा है। कौशल्या माँ दौड़ती हुई आई। उन्होंने राम जी के मस्तक पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा तुम्हें क्या हो गया है? बड़ों का स्वभाव होता है कि
इनको कुछ खोटा लगे अथवा दुख हो जाए तो ये सहन कर लेते हैं, परंतु बोलते नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु कुछ भी बोलते ही नहीं थे। उनको शांति से निद्रा भी नहीं आ रही थी। कौशल्या माँ को भ्रम हो गया कि किसी राक्षस की नज़र लग गई हो। मध्य रात्रि के समय सेवक दौड़ते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। वशिष्ठ जी ने कहा, रामचंद्र जी महाराज को निद्रा नहीं आ रही और श्वास चढ़ा हुआ है। वशिष्ठ जी दौड़ते हुए आए, श्री रामचंद्र जी से पूछने लगे, क्या हो गया है? राम जी तो जमाई ले रहे थे, मुख बंद होता ही नहीं था। बोले, किस प्रकार परमात्मा के लाडले भक्त को कोई अकारण त्रास दे, वह प्रभु को सुहाता नहीं। भगवान विचार करते हैं कि ये बोला है, इसका हृदय शुद्ध है, ये मेरे लिए जीता है। अपने किसी भक्त का अपमान हो तो प्रभु को बहुत दुख होता है। भक्त के कारण भगवान दुखी हो जाते हैं। आज स्वामी की आंखें बंद नहीं हो रही थी, मुख बंद नहीं हो रहा था। स्वामी जी को तनिक भी निद्रा नहीं आ पाती थी। वशिष्ठ जी ने विचार किया कि आज किसी भक्त का अपराध हो गया मालूम होता है। उन्होंने सीता जी से पूछा, आज कुछ गड़बड़ तो नहीं? श्री सीता जी ने कहा, महाराज अन्य तो कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, परंतु ये तीनों भाई काल एकत्रित हुए और इन्होंने जैसा निश्चय किया उसी समय उसी प्रकार समस्त सेवा का आपस में बंटवारा कर लिया। हनुमान जी के लिए कोई सेवा छोड़ी नहीं, इसलिए प्रातःकाल से ही नाराज हो गए हैं। आज प्रेम से भोजन भी नहीं किया, उदास हो गए हैं। वशिष्ठ जी ने पूछा, हनुमान कहाँ है? सीता जी ने कहा, वह आया था, उससे मैंने कहा प्रभु को अब जमाई आवे तो तू चुटकी बजाने की सेवा करना, इस समय तू यहाँ से जा। वशिष्ठ जी नेत्र मूंद कर हनुमान जी का ध्यान करने लगे। ध्यान में वशिष्ठ जी को दर्शन हुआ कि राजमहल के बरामदे में सीताराम इस प्रकार कीर्तन करते हुए हनुमान जी आनंद में नाच रहे हैं। वैष्णव को ध्यान में दर्शन में जितना आनंद होता है उतना ही आनंद कीर्तन में भी होता है। कीर्तन करते हुए हृदय पीले आंखें बीनी हो तो जगत की विस्मृति होती है। वशिष्ठ जी दौड़ते हुए बरामदे में गए और हनुमान जी को साष्टांग वंदन किया। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी का जय जयकार किया। फिर वशिष्ठ ने हनुमान जी से कहा, महाराज आप चुटकी न बजाओ, आप चुटकी बजाते हो उससे प्रभु की आंखें बंद नहीं होती, मुख बंद नहीं होता। उनको बहुत जमाई आ रही है, वे तुम्हारे अधीन हो गए हैं। तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, देह बुद्धि से तो मैं सीताराम का दासानुदास हूँ, जीव बुद्धि से मैं राम जी का अंश हूँ। मेरे भगवान अति उदार हैं, इसलिए कृपा करके उन्होंने मुझे अपनाया हुआ है। आत्म दृष्टि से विचार करने पर राम जी से मैं पृथक नहीं हूँ, मेरे में और श्री राम में भेद नहीं। अतिशय भक्ति बढ़ती है तो भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। भक्ति भेद का विनाश कर देती है। श्री हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी एक ही हैं। शिव जी महाराज माता पार्वती को ये राम कथा श्रवण कराते हैं। राम जी के गुण अनंत हैं, राम जी की कथा का पारावार नहीं है। रामचरित्र का एक एक अक्षर वक्ता श्रोता के पापों को भस्म करने वाला है। श्री राम कथा का वर्णन कौन कर सकता है? जीव अल्प बुद्धि है, परमात्मा के गुण अनंत हैं। यथामति संक्षेप में श्री राम कथा श्रवण कराई है। इस कथा में जो किन्हीं दिव्य तत्वों का समावेश हुआ है वह श्री सद्गुरुदेव का प्रसाद है। कथा कहने में अनेक त्रुटि हुई है। तुम सब श्री सीताराम जी के ही स्वरूप हो। एक श्री राम ही अनेक रूपों में विराजे हुए हैं। एक श्री राम ही सब में रमण करते हैं। आप सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। महापुरुष किसी भी दिन 7 कर्मों की समाप्ति नहीं करते। जिस क्षण इस शरीर की समाप्ति हो उसी क्षण भले ही सत्कर्म की समाप्ति हुए। सत्कर्म
जीवन के अंतिम श्वास तक करते रहना है। जीवन में अंतिम श्वास तक प्रेम से श्री राम जी की सेवा करो, श्री राम नाम का जप करो, परोपकार में शरीर को घिसाओ। परमात्मा की कृपा से अपना ये ज्ञान यज्ञ आज अब परिपूर्ण होता है। ज्ञान यज्ञ में वक्ता पाप करता है, श्रोता भी पाप करता है, इसलिए ज्ञान यज्ञ परिपूर्ण सफल नहीं होता। एक आज्ञा की गई है, ज्ञान यज्ञ में जो पाप हुआ हो इसका विनाश करने के लिए वक्ता श्रोता प्रायश्चित करें। प्रायश्चित दूसरा कोई नहीं करना, अपने इष्ट देव का प्रेम से स्मरण करो, परमात्मा के चरणों में भावपूर्वक प्रणाम करते हुए हरे नमः हरे नमः हरे नमः बोलो। ये 5 अक्षरों का मंत्र है। सद भाव से वंदन करके इस हरे नमः मंत्र को 3 बार मन में नहीं जोर से बोलने की आज्ञा की गई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे नमः ये महामंत्र भगवान के चरणों में भाव पूर्वक वंदन करते करते 3 बार बोलेंगे तो जाने अनजाने में यज्ञ में कुछ भी प्रमाद हो गया होगा, भूल हो गई होगी, उस सब को परमात्मा क्षमा कर देंगे। अपना ज्ञान यज्ञ परिपूर्ण सफल होगा। श्री सीता जी सबका मंगल करेंगे। हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ जी की जय, श्री गिरिराज धर्म की जय, द्वारकाधीश की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, सतगुरुदेव जी की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। जिस तरह परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप भागवत है, उसी तरह परमात्मा श्री रामचंद्र का नाम स्वरूप ये रामायण है। व्यवहार को शुद्ध करने के लिए रामायण का सत्संग कीजिए, अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं। रामायण में सब कुछ बताया है। स्त्री धर्म क्या है, स्त्री का कर्तव्य क्या है, पतिव्रत का कर्तव्य क्या है, भाई का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, माता पिता का कर्तव्य क्या है, गुरु का कर्तव्य क्या है, शिष्य का कर्तव्य क्या है, समाज धर्म कैसा है, राज धर्म कैसा है। रामायण की कथा ऐसी है कि जीव मात्र को वह सारा बोध करा देती है। इस पावन ग्रंथ को अपनाया है तो अपने जीवन में श्री रामायण के पावन चरित्रों का उत्तम चरित्र विकसित करने का निश्चय करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम पर ईश्वर के और ईश्वर के बताए हुए अनेक मानवों के अनंत उपकार हैं। ये याद रखकर नित्य 1 घंटा ईश्वर की प्रार्थना के लिए और 1 घंटा ईश्वर के दुखी बच्चों की सेवा के लिए जरूर से ही अलग निकालना। बच्चों को शुभ संस्कार देना हो तो कुटुंब के सब सभासद कर्तव्य पालन के प्रति सदा सर्वदा जागृत रहें। ऐसी इच्छा हो तो घर में रामायण का नियमित वाचन कराना लाभदायी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आजीवन के लिए व्यवसाय करने बैठे हो तब ग्राहक में भगवान बैठा है ऐसा समझना, उचित भाव से पूरी तोल और शुद्ध माल देना, नफाखोरी और संग्रहखोरी की लत न लगाना, पैसे के लिए प्रयत्न करना लेकिन पाप तो कभी भी मत करना। मानव अपना हक मांगता है, भाग मांगता है, लेकिन उसे अपना फर्ज अदा करने की इच्छा नहीं होती। वह नहीं सोचता कि मेरा कर्तव्य क्या है, अपना कर्तव्य मैं ठीक करता हूँ। रामायण में सब कुछ आता है। कैसा भी जीव हो वह राम कथा सुने तो उसे मार्गदर्शन मिलता है। राम कथा का एक एक अक्षर बोधमय है। वेश देश के लिए कोई प्राण का बलिदान दे तो अच्छा है, लेकिन देश के लिए दिव्य जीवन व्यतीत करे ये अधिक अच्छा है।
दिव्य जीवन व्यतीत करना हो तो रामायण का सत्संग कीजिए। जब आपको समय मिले तब रामायण का पाठ कीजिए। फालतू बात न कीजिए, आपके पाप जल जाएंगे, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपके घर में झगड़ा मिटेगा, सब ग्रह अनुकूल होंगे। श्री राम कथा अति दिव्य कथा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। पुरुष का बर्तन श्री राम के जैसा होना चाहिए और स्त्री का बर्तन श्री सीता जी के जैसा होना चाहिए। श्री सीता जी, राम जी मानव समाज को, स्त्री पुरुष को सब धर्म का तत्व समझाने के लिए लीला करते हैं। बर्तन राम जी के जैसा होगा तभी भक्ति सफल होगी। परमात्मा को प्रसन्न करने की इच्छा हो तो प्रभु की आज्ञा का पालन कीजिए। मानव सृष्टि का संचालन करने के लिए प्रभु ने जो कानून बनाए हैं उनका नाम धर्म है। आप अपने धर्म का अच्छी तरह पालन करें। धर्म की मर्यादा का भंग यानी भगवान की आज्ञा का लोभ, भगवान की आज्ञा न मानने वाले को भगवान कभी नहीं अपनाते। प्रभु की आज्ञा का पालन न करें और भगवान को फूल की माला अर्पण करने आए, ठाकुर जी के सन्मुख सामग्री पधरावे, उससे भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे हाथ की सामग्री नहीं लूँगा, तुम मेरा कहना नहीं करता। जो मनुष्य सर्वधर्म का त्याग करता है उसकी सेवा को स्वीकार भगवान नहीं करते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भी रामायण के पात्रों की तरह सदा सदाचारी, सत्य प्रिया, स्वार्थ रहे और उच्च जीवन वाले बनने का आज से ही निश्चय करना। रामायण हमें बताती है कि धर्म को जीवन में उतारना अवश्य है। जीवन में धर्म ही मनुष्य है। धन आदि गौण है। अपने बच्चे को धन की विरासत न दे सको तो कोई बात नहीं, अच्छे संस्कारों की विरासत देना। धन के लिए जो मनुष्य धर्म का त्याग करता है वह ईश्वर को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो मनुष्य धर्म के लिए धन का त्याग करता है वह प्रभु को पसंद आता है। रामायण का ये मुख्य सिद्धांत है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का हृदय हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसा विवेक युक्त और सद्भाव से भरा हुआ जीवन जीना। आप किसी भी संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण करें, लेकिन आपको श्री राम जी की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। श्री राम के दर्शन के बिना, श्री राम जी की सेवा के बिना जीवन शुद्ध नहीं होगा। मानव मात्र के लिए रामायण की सेवा अनिवार्य है। राम जी की सेवा यानी राम जी की मर्यादा का पालन। राम जी की मर्यादा का पालन करोगे तो आपके मन का रावण काम मरेगा। परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला, कोई वैष्णव हो, उपासना करने वाला, कोई शैव हो या कोई शाक्य हो, लेकिन उसका बर्तन राम जी जैसा होना चाहिए। श्री राम सर्व सद्गुणों के भंडार हैं। श्री राम जी का एक सद्गुण जीवन में उतारिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं शब्दों से आज हम इस कथा को विश्राम देते हैं। आज ये कथा समाप्त हुई है, आगे फिर कथा चलती रहेगी। आप कथा सुनते वक्त हाथ में माला लें, जीवा से नाम जपें, आंखों से भगवान का दर्शन करें, कान से कथा सुनें। एक पंथ दो काज, चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसत बरराज, गोरस बेचत हरि मिले। एक पंथ दो काज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप कथा करते हुए, कथा सुनते हुए भगवान का भजन करते रहें। आज इस कथा को यही विश्राम दिया जाता है। आगे फिर कथा होगी, आपको बताया जाएगा कि आगे कौन सी कथा होगी। आप अपने घर बैठे बैठे कथा सुन रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं। आशीर्वाद के रूप के, प्रसाद के रूप में आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। अगर नहीं किया है तो कर दीजिए। ये माताएं बहनों का आशीर्वाद है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। बोलिए वृंदावन।